हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के आगे एक नया वीडियो लेक्चर, जिसमें आज हम सीखेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है। चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है, उसका हम फॉर्मूला निकालेंगे और डेरिवेशन सीखने वाले हैं। तो दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल लॉस्ट इन विज्ञान और गणित एंड माय नेम इज गौरव सिंह। तो हम शुरू करते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर हो सकती है। ठीक है, तो होता क्या है, ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें एक के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, सेकंड के ऊपर माइनस क्यू चार्ज है। पहले ये न्यूट्रल थे, ठीक है, न्यूट्रल थे। अभी हमने इसमें क्या करा है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज आ गया। अच्छा, पहले न्यूट्रल से कहानी समझते हैं कि हम एनर्जी अभी कैसे आई इसके अंदर, एनर्जी आई कैसे। ठीक है, तो मैं ये दो बना लेता हूँ और इसको चार्ज करने के लिए मैं एक बैटरी को सप्लाई कर देता हूँ, बैटरी से जोड़ देता हूँ इसको। ये रहा हमारे पास बैटरी, ठीक। अच्छा, बैटरी से जोड़ते ही क्या होगा, बैटरी से जोड़ते ही ये प्लस चार्ज है, ये नेगेटिव साइन। तो ये अभी सब क्या है, कंडक्टर है और अभी कोई भी इसमें चार्ज नहीं है। अच्छा, बैटरी से जोड़ते हैं क्या होगा, कंडक्टर इसके पास होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ से सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल के भागेंगे इधर की ओर। ये इलेक्ट्रॉन भागना चालू है और यहाँ से इधर पहुँच जाएंगे। तो यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इस पर प्लस चार्ज आएगा और इधर नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, पहला चार्ज निकला डी क्यू, छोटा सा एक चार्ज निकला, तब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर उसके बाद सेकेंड चार्ज को हमने निकाला, फिर एक प्लस चार्ज आया, ठीक है। तो प्लस चार्ज आया और यहाँ पर नेगेटिव के कारण क्या होगा, दूसरा वाला चार्ज जैसे ही आने की कोशिश करेगा तो नेगेटिव इसको रिपेल करेगा, करेगा या नहीं करेगा। फिर ऐसे ही तुम्हारा और चार्ज निकलेंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर से क्या होगा, यहाँ नेगेटिव वाला इसको रिपेल करेगा और यहाँ पर से पॉजिटिव वाला, क्योंकि इसके पास कमी हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये अपने आप से इलेक्ट्रॉन को जाने भी नहीं देगा, अपने आप से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर, कहेगा नहीं भाई मेरे पास तो खुद ही कमी है, तुम कैसे ले जा रहे हो। तो बैटरी लगाई है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर सकें। तो ऐसा करने से क्या होगा, प्लस चार्ज चलता रहेगा, इधर नेगेटिव बढ़ेगा और इधर प्लस बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा यहाँ पर प्लस होगा उतना ज़्यादा यहाँ से हमें फ्री इलेक्ट्रॉन को खींचने में उतनी ही ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, प्लस चार्ज की मात्रा जो होगी ज़्यादा हो जाएगी, जिससे क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकलने में कठिनाई होने लगेगी। अच्छा, जितना ज़्यादा प्लस चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचने में, हम खींच रहे हैं तो क्या हो रहा है, निकल ही नहीं रहा इलेक्ट्रॉन, तो यानी ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, यानी वर्क डन जो है यहाँ पर बदल रहा है टाइम के साथ साथ। तो यानी हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन निकाल लेंगे, और वर्क डन जो एक्सटर्नल वर्क डन होता है वो ये तो होता है, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, ठीक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस कैपेसिटर में वो होगी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एनर्जी। होता क्या है, पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, द चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, या मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। तो हम एक्सटर्नल एजेंट लगा रखा है और हम खींच रहे हैं, इसको खींच रहे हैं। तो अगर हम वर्क डन निकाल दें किसी तरीके से, वर्क डन निकाल देंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। स्टार्ट करें, ठीक हो गया, इतनी बात आपको समझ में आई। रफ कर देता हूँ मैं इसको, ठीक हो गया। तो हमने क्या किया, यहां से डी क्यू चार्ज इधर भेजते गए, तो एक स्मॉल चार्ज डी क्यू यहां से उठा उठा के हम भेज रहे हैं, तो जिससे क्या होगा, वर्क डन करना पड़ेगा। अच्छा, तो T इज इक्वल टू जीरो पर, T इज इक्वल टू जीरो पर अगर मैं बोलूँ आपसे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी जीरो। अरे जब टाइम जीरो है तो उस टाइम पे क्या होगा, इसके अंदर कोई चार्ज मूव ही नहीं कर रहा होगा, ये दोनों के दोनों न्यूट्रल्स होंगे, तो न्यूट्रल है, जहाँ पर चार्ज नहीं तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी। तो यानी जब टाइम जीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। अब टाइम, किसी टाइम टी पर
कैपेसिटेंस सी होगा, सी होगा ना, जो कि कितना होगा, जितना भी हमारे पास इसके पास चार्ज होगा, चार्ज अपॉन, और तुम्हारे पास यहाँ पर अभी कोई भी चार्ज नहीं है तो क्यू क्या होगा, जीरो होगा। ठीक हो गया। टाइम टी इज इक्वल टू, टी टाइम पर जो पोटेंशियल होगा डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होगा, मान लेते हैं कि वो स्मॉल वी होगा, हमें ये तो चाहिए पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, पोटेंशियल, सॉरी हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी, तो ये रहेगा पोटेंशियल, मान लिया कि वी होगा। अच्छा सी कितना होगा, सी तो बदलने वाला है नहीं, सी क्या होता है, डायमेंशन पे निर्भर करता है ना, डिपेंड ऑन डायमेंशंस, क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करता है, तो यानी सी चेंज नहीं होने वाला, जो जितना सी यहाँ पर होगा उतना ही सी यहाँ पर भी होगा। और उस टाइम पर मान लिया कि क्यू जो है स्मॉल क्यू हो गया, यानी कोई टी टाइम पर हमने देखा, हमने कितना चार्ज निकाल दिया, क्यू चार्ज सप्लाई कर दिया, इधर से उधर ले गए हम, क्यू चार्ज ले गए, तो उस टाइम पे कितना होगा, जो हमारा कैपेसिटेंस हुआ वो सी है, और जो पोटेंशियल है वो स्मॉल वी मान लिया, ठीक। अच्छा अब मैं मान लेता हूँ जब टाइम पूरा हो गया, यानी इन्फिनिटी मान लेता हूँ, इन्फिनिटी का मतलब टाइम अब फिनिश हो गया, यानी अब चार्ज सप्लाई नहीं हो रहा है, इधर से उधर नहीं भाग रहा है, तो यानी टाइम फुल हो गया, तो यानी टाइम फुल हो गया, तो उस समय जो हमारे पास पोटेंशियल मान लिया वो होगा कैपिटल वी, और कैपेसिटेंस अभी भी सी रहेगा, और क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा चार्ज यहाँ से उधर सप्लाई हो जाएगा, तो जितना भी चार्ज होगा उतना उधर सप्लाई हो जाएगा, तो क्यू इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं अगर बोलूँ कि यहाँ पर स्मॉल वी, जो आपने बोला स्मॉल वी इज इक्वल टू पोटेंशियल है, पोटेंशियल हमने एक फॉर्मूला सीखा था, कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है, तो यानी यहाँ पर से पोटेंशियल क्या निकलेगा, पोटेंशियल इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, ठीक हो गया। तो यहाँ से निकाल लो v इज इक्वल टू क्या आएगा, जो भी हमारे पास चार्ज है अभी, जितना भी चार्ज था, तो स्मॉल q अपॉन सी, सी चेंज होने वाला नहीं है, और सी आप जानते हो क्या है, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी। कल के वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कारण क्या होती है, तो वो निकली थी हमारे पास एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी। ऐसे यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर जो हमारे पास पोटेंशियल होगा v इज इक्वल टू क्या होगा, नेट चार्ज जितना भी होगा अभी सप्लाई हुआ है डेल्टा क्यू अपॉन सी, ठीक हो गया, समझ गए। अब हम निकालते हैं वर्क डन, इन तीन इक्वेशन में किसी एक का यूज करके हम वर्क डन निकाल लेते हैं। तो यहां से हमने पोटेंशियल निकाला क्यू अपॉन सी, क्या करते हैं बीच वाले को ले लेते हैं, क्योंकि बीच में कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है ना, तो बीच वाले को ले लेते हैं, ना स्टार्टिंग ना एंड वाला, स्टार्टिंग और एंड वाले को नहीं लेते हैं, बीच वाले को ले लेते हैं, और फिर क्या कर लेंगे, धीरे धीरे टाइम बढ़ाते रहेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन से क्या होगा, नेट वर्क डन निकल आएगा, ठीक है। अच्छा वर्क डन निकालने के लिए आप क्या करें, तो यहां से हमने देखा कि पोटेंशियल हमारे पास आया डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, डेल्टा वी तो है। तो आपको याद है, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस वाले लेक्चर में पढ़ा था कि किसी भी चार्ज के लिए जो पोटेंशियल होती है वो होती है चेंज ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी ले जाने पे जो वर्क डन किया जाएगा अपॉन स्मॉल चार्ज डी क्यू, नहीं लेते थे या नहीं लेते थे, तो यही तो आता था डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल ए से बी जाने पर और अपॉन डी क्यू, डी क्यू क्या है, एक टेस्ट चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ से डब्ल्यू एक्सटर्नल निकाल लेते हैं, ठीक है, बस बहुत सिंपल सा, आराम से आ गया ये देखो, डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू इधर चला जाएगा, यानी डेल्टा वी इंटू डी क्यू, ठीक हो गया। चलो अच्छा डेल्टा वी एक स्मॉल पोटेंशियल है, तो यहाँ पर क्या होगा, मैं वर्क डन भी डी डब्ल्यू ले लेता हूँ, छोटा सा वर्क डन होगा, तो यानी डी डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा वी इंटू डी क्यू, तो यानी यहाँ से हम डी डब्ल्यू निकालेंगे, अब एक्सटर्नल नहीं लिख रहा हूँ,
हिडन है, ठीक है, एक्सटर्नल वर्क डन निकालना है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा वी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं क्यू अपॉन सी इंटू डी। ठीक हो गया, छोटा सा वर्क डन निकाला हमने। अब टोटल वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो टोटल वर्क डन तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन Q डी क्यू अपॉन सी। अच्छा, सी क्या है, कैपेसिटेंस है, जो कि मैंने बोला कि कहीं पर भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस क्या होता है, ना स्टार्टिंग में ना बाद में ना बीच में, कहीं पर भी कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो कैपेसिटेंस होता है वो डायमेंशंस पर निर्भर करता है, और ये प्लेट छोटी बड़ी नहीं हो रही है, बीच में छोटी बड़ी नहीं हो रही है, इसका मतलब जो कैपेसिटेंस है वो चेंज नहीं होगा, यानी कांस्टेंट है, कांस्टेंट होने के कारण वो बाहर आ जाएगा। तो बाहर फेंक दो इसको, तो 1/c बाहर हो जाएगा, और q का इंटीग्रेशन करना है dq के रिस्पेक्ट में। अब तो बड़ा सिंपल सा इंटीग्रेशन है, ठीक। इधर रफ कर लो, आप रफ कर लो, चलो नोट कर लो इसको, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो हमारे पास W आया वो आया 1/c इंटीग्रेशन ऑफ Q dq। इंटीग्रेशन करना है, बड़ा इजी सा हो गया, 1/c Q का इंटीग्रेशन dq के रिस्पेक्ट में Q² / 2। ठीक हो गया, तो ये आ गया आंसर, ठीक। अच्छा, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, लिमिट नहीं लगाई ना, तो लिमिट क्या होगी, यहाँ से 0 चार्ज से स्टार्ट हुआ, 0 चार्ज से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर जो लाइन थी 0 चार्ज से स्टार्ट हुआ था, और कहाँ तक गया था, प्लस का Q चार्ज तक ना। तो 0 से स्टार्ट हुआ था और कैपिटल Q चार्ज तक एंड हुआ था, तो लिमिट तो ये रहेगी। तो यानी 0 से स्टार्ट होके कैपिटल Q तक एंड हुआ, तो यानी लिमिट लगा दी 0 से कैपिटल Q। तो ये अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को पुट कर दो 0 से कैपिटल, तो ये आने वाला है 1/c कैपिटल Q का स्क्वायर, लोअर लिमिट -0, कोई फायदा नहीं है, बाई 2। तो ये हमारे पास आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू ½ Q² c। ठीक हो गया। अच्छा, तो मैंने क्या बोला, ये क्या है, W एक्सटर्नल है ना, और हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, द चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू प्लस का वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 1/2 Q² c। और भी यहाँ पर हम फॉर्मूले निकाल सकते हैं, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई किसी पैरेलल प्लेट, पहला फॉर्मूला। दूसरा हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू होता है हमारे पास Q/V। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो डेल्टा U इज इक्वल टू बनेगा 1/2 Q² C की जगह क्या करें, Q/V पुट कर दिया। Q से Q मर गया, क्या आ जाएगा 1/2 Q से Q, एक Q से Q मर गया, तो ये आ जाएगा 1/2 Q, ये भी ऊपर चला जाएगा ना, ठीक हो गया। तो दूसरा हमारे पास आ गया एनर्जी का 1/2 QV। तो ऐसे ही आप और भी फॉर्मूले निकाल सकते हैं, जैसे आप Q की जगह पर क्या रख दें, Q की जगह पर CV रख दें, Q की जगह पर क्या रख दें, CV रख दें। अगर हम Q इज इक्वल टू CV होता है ना, ये C इज इक्वल टू Q/V होगा, Q इज इक्वल टू CV रख दें तो क्या आ जाएगा इसी में, तो आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू 1/2, Q की जगह आपने बोला CV रख दो, तो CV का होल स्क्वायर अपॉन C, एक C से C मर जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी 1/2 C से C मर गया, CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। तो ये हमारे पास 3 फॉर्मूला आ गए, एक ही से आए हैं, बस हमने जो C इज इक्वल टू Q/V वाला फॉर्मूला था वहाँ पर वैल्यूज पुट करी हैं। तो हमारे पास आया पोटेंशियल एनर्जी के 3
अलग अलग टाइप के फॉर्मूले आए जो कि मैं एक ही जगह पर लिख देता हूँ। तो हमारे पास आया द चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। दूसरा हमारा आया 1/2 क्यू वी। और तीसरा हमारे पास आया 1/2 सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। ये हमारे पास किसी पैरेलल प्लेट के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है स्टोर, वो क्या होती है, इतनी होती है। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल जब आएंगे तो वहाँ पर वैल्यू पुट करने में इजी होगा। जैसे कि Q और C के बीच में है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, Q एंड V के बीच में है तो ये वाला फॉर्मूला, और C एंड V के बीच में होगा, वैल्यूज हमें दी होंगी, C और V दिए होंगे, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। इतनी बात समझ में आई? बहुत अच्छे। तो एक न्यूमेरिकल सा ले लेते हैं, इजी सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं। चलो नोट कर लो इसको, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया था। ठीक है, इसी में ले लेता हूँ। मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर दो चार्ज हमारे पास Q और -Q है, यहाँ पर इनके बीच की डिस्टेंस D दे रखी थी। उसके बाद हमने क्या किया, यही सिस्टम को जो प्लेट्स हैं उनको दूर कर दिया और डिस्टेंस कर दी डबल 2D। ठीक है, अभी भी चार्ज +Q है एंड -Q है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ जब डिस्टेंस हमने डबल करी तो कितना वर्क डन किया गया, वर्क डन कितना किया। ठीक है, और जो हमारे पास इनके जो कैपेसिटेंस है वो C दे रखा है, तो C कैसे निकलेगा, पैरेलल प्लेट का ε0A अपॉन, ये तो होता है, ठीक हो गया। और इसके लिए क्या होगा, ε0A अपॉन 2D। तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर वर्क डन कितना किया गया जब हमने इसको यहाँ से D डिस्टेंस से 2D कर दिया, तो हमने कितना वर्क किया, तो वही निकालना है, इजी सा है। ठीक है, तो अभी हमने सीखा था कि जो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है W एक्सटर्नल एजेंट, ये तो निकालना है एक्सटर्नल, यानी हमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकाल दें तो W एक्सटर्नल निकल आएगा। तो यानी W एक्सटर्नल हो गया, W एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल माइनस U इनिशियल, ये तो निकालना है, तो हो गया ये तो। W एक्सटर्नल U फाइनल क्या है, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, ये वाला नहीं लगाता हूँ, हाफ CV स्क्वायर लगा देता हूँ, हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, और सॉरी वही लगा लेता हूँ Q स्क्वायर अपॉन C। ठीक है, अच्छा कैपेसिटेंस क्या है, इसको मान लिया कि ये इनिशियल वाला था और ये वाला फाइनल वाला था। कैपेसिटेंस तो निकाल लोगे ना, दो पैरेलल प्लेट के बीच में कैपेसिटेंस निकालना सिखा रखा है कल ही, तो क्या आता था, ε0A अपॉन D। ठीक है, अभी यहाँ पर डिस्टेंस D थी, यहाँ पर 2D है तो नीचे 2D हो गया। ठीक, तो ये हो जाएगा फाइनल माइनस 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C इनिशियल, ये हो गया। चलो 1/2 और Q स्क्वायर बाहर करो, 1/2 Q स्क्वायर बाहर किया, अंदर बचेगा 1/C फाइनल माइनस 1/C इनिशियल। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं इन दोनों की और आंसर आ जाएगा 1/2 Q स्क्वायर, अच्छा C फाइनल की वैल्यू पुट करो, 1/C फाइनल है ε0A अपॉन 2D माइनस ये है ε0A, इनका एरिया आपको ये दे रखा है। ठीक है, अपॉन D, बस बड़ा सिंपल सा, ठीक हो गया। ये चीज़ ऊपर आ जाएगी, ये वाली चीज़ भी ऊपर आ जाएगी, तो ये बनेगा 1/2 Q स्क्वायर 2D अपॉन ε0A माइनस D अपॉन ε0A। ठीक है, तो ये D अपॉन ε0A बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 2 - 1 यानी 1, यानी आंसर आने वाला है 1/2 Q स्क्वायर
d/ε0। ये आ गया हमारे पास कितना हमने वर्क किया इसको यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने में। इसके जो बीच की डिस्टेंस है उसको वर्क होगा ना। अब ये तो नहीं सोच रहे हो कि वर्क ही नहीं होगा। अरे ये प्लस चार्ज ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो क्या कर रहे हैं हम, ताकत लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। तो वही वर्क डन निकालना था हमें कि 2D डिस्टेंस पे करने पर वर्क डन कितना होगा। तो कितना होगा 1/2 Q² d/ε0 A। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए हम इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मन लगा कि पढ़ते रहिए। टाटा एंड बाय बाय।